मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा हरिचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, जिसका दूसरा नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई। प्रथम शतक का प्रथम उद्देशक, इसका शनिवार को समापन हुआ था। आज दूसरा उद्देशक प्रारंभ होगा। राय गीहे नगरे समो शरण परिसा निगया जाग एवं व्यासी जीवेण भंते स्वयं कड़ं दुखं वेयि गोयमा अथे गेयं वेयि अथे गेयं नो वेयि से केणठेण भंते एवं बुच्चाई अथे गेयं वेयि अथे गेयं नो वेयि गोयमा उदिन्नं वेयि अनुदिन्नं नो वेयि से तीणठेण एवं बुच्चाई अथे गेयं वेयि अथे गेयं नो वेयि एवं 24 दंडैन जा बेमाणिये जीवाण भंते स्वयं कड़ं दुखं वेदेन्ति गोयमा अथे गेयं वेदेन्ति अथे गेयं नो वेदेन्ति से केणठेन गोयमा उदिन्नं वेदेन्ति नो अनुदिन्नं वेदेन्ति से तीणठेन एवं जाव बेमाणिया जीवेण भंते स्वयं कड़ं आहुवं वेयि गोयमा अथे गेयं वेयि अथे गेयं नो वेयि जहाँ दुखेण दो दंडगा तहाँ आवेण भी दो दंडगा एगत पुहतिया एगतेण जा बेमानिया पुहतेण भी तहेव। रायगी है नगरे समो शरण, दूसरे उद्देश्य का प्रारंभ भूमिका के रूप में राजगृह नगर समो शरण भगवान का पदार्पण पधारना, जैसे पहले उद्देश्य का कहा था। परिसा निगया परिषद नगर से भगवान के चरणों में वंदना करने के लिए धर्म लाभ लेने के लिए गई। जाब मतलब परिषद गई और धर्म देशना धर्म लाभ लेके वापिस आई। और उसके पश्चात गौतम स्वामी जी महाराज भगवान के चरणों में आते हैं। जैसे प्रश्न की भूमिका पहले बांधी थी, वैसे ही उन्होंने चरणों में आए वंदना नमस्कार करके नाई दूरम
हमारा सन्ने, ना दूर ना नजदीक, भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा भक्ति विनय के साथ एवं व्यासी इस प्रकार बोले। जीवेण भंते स्वयंकरं दुखम वे, हे भगवान जीव स्वयं कृत दुख को भोगता है। एक होता स्वयं कृत, एक परकृत। जो स्वयं कर्म बांधा है उसको, या दूसरे ने बांधा है उसको। तो इसमें तो कहा जाता है स्वयं कृत कर्म भोगा, जीव भोगता है, परकृत नहीं। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने कहा द्वात्रिंशिका में, यदि आत्मा दूसरे का कर्म भोगे तो उसका कर्म कौन भोगेगा? इसका मतलब कोई दूसरा भोगेगा, ऐसे तो अव्यवस्था आ जाएगी। अकृत का लाभ और कृत की हानि, जो किया नहीं वो भोगना पड़ेगा, और जो किया है उसको कोई और भोगेगा, उससे बच जाएगा। तो इसका उत्तर दिया जाता है जीव तो कृत को ही भोगता है, अकृत को नहीं। लेकिन जहाँ पर स्वयं कृत दुख उसको भोगता है, इसके साथ ये है स्वयं कृत कर्म तो बहुत है। एक एक आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्मों की बरगणाएं हैं, तो किसको भोगता है? तो गौतम स्वामी ने पहला प्रश्न, क्या जीव स्वयंकृत दुख को भोगता है? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम अत्थे गेयम वेय अत्थे गेयम नो वेय। स्वयंकृत कर्म किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता। कहते ये क्या अर्थ हुआ कि किसी को भोगता है किसी को नहीं? तो से केणठेण भंते एवं बुच्छई अत्थे गेयम वेय अत्थे गेयम नो वेय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है अत्थे गेयम वेय अत्थे गेयम नो वेय, कि किसी कर्म को स्वयंकृत कर्म को भोगता है, किसी स्वयंकृत कर्म को नहीं भोगता। तो भगवान ने कहा गोयमा उदिन्न वेय अनुदिन्न नो वेय। से तीन अठेण एवं बुच्छाई अत्थे गेयम वेय अत्थे गेयम नो वेय एवं 24 दंडायण जा बेमानी। हे गौतम, उदिन्नम वेय, जो कर्म उदय में आया है उसको भोगता है। अनुदिन्नम नो वेय, जो कर्म बंधा हुआ है लेकिन उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगता। जब उदय में आएगा तब भोगेगा, जब उदय में नहीं आया तो उस समय कैसे भोगेगा? तो मतलब वर्तमान में किसी कर्म को भोगता है, किसी को नहीं। किस कर्म को भोगता है? जो कर्म उदय में आया है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं आया जब उदय में आएगा तब भोगेगा उसको। ये तो जीव को लेकर के अब इसके साथ एवं 24 दंडायण जा बेमानी, 24 दंडकों के अनुसार प्रश्नोत्तर करने। भगवान नारकी स्वयंकृत दुख को भोगता है। भगवान ने कहा हे गौतम, किसी को भोगता है किसी को नहीं। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जो उदय में है उसको भोगता है, जो कर्म उदय में नहीं है उसको नहीं भोगता। जैसे नारकी का कहा, ऐसे असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, 10 भवनपति, पृथ्वी काय, अप काय, 5 स्थावर, द्विंद्रिय आदि विकलेंद्रिय, क्रमशः सबका प्रश्नोत्तर ऐसा ही चलेगा। पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। और ये पहला अलापक एक वचन में है।
जीव कर्म भोगता है, हाँ स्वयं कृत भोगता है, पर किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता। किसको भोगता है? जो उदय में आया है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगता। ये तो एक वचन को लेकर के हुआ एवं जहाँ बेमानिए। अब दूसरा अलापक बहुवचन की अपेक्षा से, बहुवचन की अपेक्षा से पहले अलापक में तो एक जीव आया, अब सारे जीव जीवाणु भंते स्वयं कड़ंग दुखम वेदन्ति। हे भगवान, जीव क्या स्वयं कृत दुख को भोगते हैं? गोयमा हे गौतम, अथे गेयं वेदन्ति अथे गेयं नो वेदन्ति। किसी को भोगते हैं और किसी को नहीं भोगते। से कीणठेण भगवान, वह किस दृष्टि से कहा? गोयमा उदिन्नं वेदन्ति नो अनुदिन्नं वेदन्ति। से तीणठेण एवं जा बेमानिया। हे गौतम, जो कर्म उदय में आया है जीवों के उसको तो भोग रहे हैं, लेकिन जो उदय में नहीं आए कर्म उनको जीव नहीं भोग रहे। तो ये तो जीव अनेक जीवों की अपेक्षा से अब 24 के 24 दंडकों का भगवान नारकी क्या दुख को स्वयं कृत दुख को भोगते हैं? भगवान का उत्तर, किसी को भोगते हैं किसी को नहीं। भगवान वह किस दृष्टि से? जो उदय में आए हैं कर्म उनको भोगते हैं, जो जो उनके उदय में नहीं आए वो सत्ता में पड़े हैं उनको नहीं भोगते। जहाँ तक तो दुख को लेकर के प्रश्न था, अब आयुष्य कर्म को लेकर के। जीवेण भंते स्वयं कड़ंग आयुं व्ययी। है भगवान, जीव स्वयं कृत आयु का वेदन करता है, संवेदन भोग करता है। गोयमा अथे गय्यम व्यय अथे गय्यम नो व्यय। हे गौतम, किस कोई अथे गय्यम किसी आयु को भोगता है, किसी आयु को नहीं भोगता। जहाँ दुखेण दो दंडगा तहाँ आवेण भी दो दंडगा एकत पहुँतिया। जैसे दुख से दो आलापक है, एक वचन वाला और बहुवचन वाला, ऐसे आयुष्य कर्म को लेकर के भी दो ही आलापक आएंगे। जैसे एक जीव को लेकर के फिर प्रत्येक दंड का एक एक जीव को लेकर के प्रश्न करना, उत्तर यही के स्वयं कृत को भोगता है, लेकिन किसी को भोगता है किसी को नहीं भोगता। तो जो उदय में आया है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगता। पहले एक प्रवचन में फिर उसके बाद बहुवचन में इन प्रश्नों ये प्रश्न और इनके उत्तर, एकगत का मतलब एक, पुहत्या का मतलब पृथकत्व अनेक की अपेक्षा से। एकत्वेण जहाँ बेमानियाँ एकत्व से लेकर के बेमानिकों तक एक वचन को लेकर के, और दूसरा बहुवचन को भी लेके, पहला जीव को लेकर, दूसरा नारकी से लेके बेमानिकों तक बहुवचन को लेकर के कहना। दूसरे कर्म तो एक समय में अनेक होते ही, लेकिन आयुष्य कर्म जब इस भव में जब तक पर भव का आयु नहीं बनता तब तक तो एक ही आयु होता है, लेकिन जब पर भव का आयु बन जाता है उस समय जीव के पास दो आयु होते हैं। तो एक समय दो आयु का उपभोग नहीं होता। तो इस जन्म की आयु का बंध जो पूर्व जन्म में हुआ था, पूर्व जन्म की समाप्ति के साथ ही इस जन्म का आयुष्य का भोग प्रारंभ हो गया था। और जब इस जन्म की आयुष्य की समाप्ति होगी उसके साथ ही पर भव की जो इस जीव ने
जहाँ अनेक जीवों ने आयु बांधी हुई है, वह इस जन्म की आयु के समाप्ति के साथ ही क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो इस सूत्र में 73 से 63 से लेकर 68 तक पहले तो दुख को लेकर के प्रश्न था, फिर उसके बाद आयुष्य को लेकर के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर दिए। अब आहार को लेकर के, आहार श्वासोश्वास को लेकर के नारकियों के संबंध में प्रश्नोत्तर। ये जो प्रश्नोत्तर हैं 24 दंडकों को लेकर के आएंगे। पहला नारकियों का, निरय्याण भन्ते सभ्य समाहारा सभ्य सम शरीरा सभ्य समुसास निसासा गोयमा नो इनठे समठे से केणठेण भन्ते एवं बुच्चाई निरय्या नो सभ्य समाहारा नो सभ्य सम शरीरा नो सभ्य समुसास निसासा गोयमा निरय्या दुमिहा प्रणता तन जहा महा शरीराय आप शरीराय तथन जेते महा शरीरा ते बहुतराय पोगल्य आहारेंति बहुतराय पोगल्य परिणामेंति बहुतराय पोगल्य उस संति बहुतराय पोगल्य नीस संति अभिक्षण आहारेंति अभिक्षण परिणामेंति अभिक्षण उस संति अभिक्षण नीस संति तथन जेते अप शरीरा तेण अपतराय पोगल्य आहारेंति अपतराय पोगल्य परिणामेंति अपतराय पोगल्य उस संति अपतराय पोगल्य नीस संति आहच आहारेंति आहच परिणामेंति आहच उस संति आहच नीस संति से तेण ठेण गोयमा एवं बुच्चाई निरय्या सभ्य नो समाहारा नो सभ्य सम शरीरा नो सभ्य समुसास निसासा निरय्याण भन्ते सभ्य समाहारा सभ्य सम शरीरा सभ्य समुसास निसासा। नारकियों के संबंध में प्रश्न है समुच्चय से। हे भगवान, जैसे नारकी ना पहली नरक में भी है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी, छठी, सातवीं। अब नारकियों में पहली नरक में देखा जाए तो उनका शरीर छोटा है, हमारे से तो काफी बड़ा है, लेकिन अन्य नारकियों की अपेक्षा छोटा है। कहा 7.25 धनुष 6 अंगुल की अफगाना पहली नरक में, और 5वीं नरक में 500 धनुष की। तो शरीर की अपेक्षा से, तो जब शरीर छोटा है तो आहार भी उसके अनुसार होगा, शरीर बड़ा है तो आहार भी उसके अनुसार होगा। श्वासोश्वास भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा होगा। इनको लेकर के इन जहाँ पर पहले प्रश्न किए हैं, निरय्याण भन्ते सभ्य समाहारा सभ्य सम शरीरा सभ्य समुसास निसासा। हे भगवान, नारकी क्या सब सारे समान आहार वाले हैं? क्या सबका आहार एक जैसा होता है, एक समान होता है, और सबके शरीर एक समान होते हैं, और सभ्य समुसास निसासा सबका श्वासोश्वास एक जैसा होता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा नो इनठे समठे।
हे गौतम ऐसा नहीं है, यह अर्थ समर्थ नहीं, ऐसी बात नहीं है। से किणठेण भंते एवं बुच्चई निरैया नो सभ्य समाहारा नो सभ्य सम श्रीरा नो सभ्य समुसास निशासा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी सारे समान आहार वाले नहीं है, सबका शरीर एक समान नहीं है, सबका श्वासोश्वास भी एक समान नहीं है। गोयम नेरैया दुविहा प्रणता तंजाह महाशरीराय अपशरीराय। हे गौतम, नारकी दो प्रकार के कहे हैं, जैसे कि महाशरीराय अपशरीराय बड़े शरीर वाले और अल्प शरीर वाले छोटे शरीर वाले। महाशरीर बड़े शरीर वाले, अपशरीरा छोटे शरीर वाले। तथण जेते महाशरीरा ते बहुतराय पोगल्य आहारेति बहुतराय पोगल्य परिणामंती बहुतराय पोगल्य ऊससंति बहुतराय पोगल्य निससंति। तथण जेते महाशरीरा जो बड़े शरीर वाले नारकी है, ते बहुतराय पोगल्य आहारेति बहुत सारे पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं। बहुतराय पोगल्य परिणामेंति जब आहार किया है तो शरीर आदि के रूप में उसका परिणमन भी होता है, तो बहुत सारे पुद्गलों का परिणमन होता है। बहुतराय पोगल्य ऊससंति बहुत सारे पुद्गलों का वो श्वासोश्वास श्वास के रूप में लेते हैं। बहुतराय पोगल्य निससंति बहुत सारे पुद्गलों का निश्वास होता है, और उनका सांस भी लंबा होगा, ज़्यादा होगा, और जब छोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। अभिक्षणं आहारेन्ति अभिक्षणं परिणामेन्ति बार बार आहार करते हैं और बार बार उसका परिणमन होता है। अभिक्षणं ऊससंति अभिक्षणं निससंति बार बार उनका उच्छ्वास होता है, सांस लिया जाता है, और बार बार उनका श्वास छोड़ा जाता है। अब यह है कि पहले लिया, फिर उसके बाद छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, ऐसा लगातार चलता रहता है। जैसे देखते ना, हमारे जहाँ पर कोई आराम से बैठा है, थकावट नहीं है और सुखपूर्वक बैठा है, तो उसका श्वासोश्वास भी धीरे चलता है। लेकिन जब मेहनत कर रहा होता है तो उसका सांस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये प्राय करके किसी ने बोझ उठाया हो और ऊंची चढ़ाई चढ़ रहा हो, उस समय बहुत अच्छे ढंग से महसूस हो जाता है कि कैसे लंबे लंबे सांस कितनी जल्दी जल्दी, जिसको हम कह देते हैं सांस चढ़ा हुआ है। तो जे उस समय तो जिनके बड़े शरीर हैं, पुद्गल भी बहुत होते हैं आहार वाले और श्वासोश्वास वाले, और वो बार बार उनको ग्रहण करना पड़ता है। कारण का शरीर बड़ा है, आवश्यकता ज़्यादा है। उनके अंदर पुद्गलों के अंदर नरक में नीरसता ज़्यादा है, शरीर की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, तो इस करके उनको बार बार ग्रहण करना पड़ता है। अब जैसे मतलब सांस चढ़ जाता है, तो इसका मतलब ज़्यादा बार बार सांस चढ़ा है, सांस लेता है छोड़ता है, तो इसका मतलब शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा है, और जो सांस ले रहा है उससे उसकी पूर्ण नहीं हो रही, इसलिए जल्दी जल्दी लेकर के छोड़ रहा है और जल्दी जल्दी उस सांस ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जे तो बड़े शरीरों वालों का हुआ। तथण जेते अपशरीरा तेण अपतराय पोगल्य आहारेति अपतराय पोगल्य परिणामंति अपतराय पोगल्य ऊससंति अपतराय पोगल्य निससंति। जो नारकी अल्प शरीर वाले छोटे शरीर वाले हैं बड़े शरीर वालों की अपेक्षा से,
तब वे वो अल्प पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं। अल्प पुद्गलों का परिणमन होता है, अल्प पुद्गलों का श्वास होता है, अल्प पुद्गलों का निश्वास होता है। और श्वास का मतलब सांस लेना, निश्वास का मतलब है छोड़ना, लेना और छोड़ना। आहच आहारेन्ति आहच परिणामेन्ति आहच उससन्ति आहच निससन्ति। बड़े शरीर वालों का तो था अभिक्षणं, अभिक्षणं का मतलब बार बार, और आहच का मतलब कदाचित, आहच आहत्य मतलब कदाचित, मतलब इनका श्वासोश्वास जैसे सांस चढ़े व्यक्ति का सांस होता है, छोटे शरीर वालों का ऐसे सांस नहीं होता, उसमें थोड़ा आराम से आता है। आराम से आने का कारण बड़े शरीर वालों की वेदना बहुत ज़्यादा है, छोटे शरीर वालों की वेदना जहाँ की अपेक्षा से तो बहुत है, लेकिन सतवीं नरक वालों की अपेक्षा से पहली नरक में या छठी वालों की अपेक्षा से तो बड़ा अंतर है। तो जैसा सांस उनका होगा वैसा उनका नहीं। एक तो उनको वेदना ज़्यादा है और दूसरा शरीर बड़े हैं, तो इसके कारण से आहार भी ज़्यादा है, श्वासोश्वास भी ज़्यादा है, और वो भी बार बार उनका होता है। और पहली नरकों में शरीर भी छोटे हैं, उतनी वेदना भी नहीं है, इसलिए उनका आहार भी वैसा नहीं होता, थोड़ा आहार होता है, और वो भी बार बार नहीं होता। श्वासोश्वास भी उनका जो है उनकी अपेक्षा से कम होता है, और वो भी कभी कभी मतलब थोड़ा देर से होता है। तो से तीन अठेण गोयमा एवं बुच्छाई, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है। इस कारण से निरैया सभ्य नो समाहारा नो सभ्य सम शरीरा नो सभ्य समुसास निसासा, कि सारे नारकी जो है समान आहार वाले नहीं, समान शरीर वाले नहीं, और सबका श्वासोश्वास एक समान नहीं है। अब नारकियों के कर्मों को लेकर के प्रश्नोत्तर। निरयाण भंते सभ्य सम कम्मा गोयमा नो इनठे समठे से किणठेण गोयमा निरया दुमिहा पणता तंजा पुब्बोव वनगाय पच्छोव वनगाय ताथण जेते पुब्बोव वनगा तेण आप कम तरागा ताथण जेते पच्छोव वनगा तेण माह कम तरागा से तीनठेण गोयमा नेरयाण भंते सभ्य समवन्ना गोयमा नो इणठे समठे से किणठेण तेतः चेव गोयमा जेते पुब्बव वनगा तेण विशुद्ध वन तरागा तथण जेते पच्छोव वनगा तेण अविशुद्ध वन तरागा तहेव से तीनठेण एवं निरयाण भंते सभ्य समलेसा गोयमा नो इणठे समठे से किणठेण जाव नो सभ्य समलेसा गोयमा निरया दुमिहा पणता तन जहा पुब्बव वनगाय पच्छोव वनगाय ताथण जेते पुब्बव वनगा तेण विशुद्ध लेस तरागा ताथण जेते पच्छोव वनगा तेण अविशुद्ध लेस तरागा से तीन ठेण। जहाँ पर कर्म, वर्ण और लेशा इनकी दृष्टि से प्रश्नोत्तर है। कर्मों के संबंध में निरयाण भंते सभ्य सम कम्मा, हे भगवान नारकी, क्या सारे समान कर्म वाले हैं? सबके कर्म एक जैसे हैं? तो भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे समठे, हे गौतम नहीं,
से कीणठेण भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि सबके कर्म एक समान नहीं है। गोयमा निरैया दुमिहा बनता है गौतम, नारकी दो प्रकार के कहे हैं तंजाहा जैसे के। पुब्बो बन गाय पच्छो बन गाय, एक पूर्व उपन्न है और एक पश्चात उपपन्न है। एक जन्म लिए बहुत समय हो गया है और एक जन्म लिए थोड़ा समय हुआ है। तथन जेते पुब्बो वनगा तेण अपकम त्रागा, तो जहाँ पर उनमें जो दो प्रकार के बताए ना, उनमें तथ का मतलब उन दोनों में पूर्वोपन्नक और पश्चात उपन्नक, इनमें जेते पुब्बो वनगा जो पहले उपपन्न जन्मे है, तेण अपकमत रागा, उनके कर्म थोड़े, क्योंकि उन्होंने भोग लिए है ना, इसलिए कर्म थोड़े रह गए उनके। ताथना जेते पच्छो वनगा जो बाद में पैदा हुए, तेण महाकमत रागा, उनके कर्म ज्यादा है। से तीणठेण गोयमा, इसलिए है गौतम कहा जाता है कि सभी नारकियों के कर्म एक समान नहीं है। ये ना प्रश्न उत्तर की एक दृष्टि है। अब मानो एक पहली नरक में पैदा हुआ है और उसकी आयु कल्पना करो 90,000 वर्ष है। दूसरा नारकी 7वीं नरक में पैदा हुआ है। एक पहली नरक वाला आज पैदा हुआ है और 7वीं नरक वाले की 33 सागरोपम की आयु है और उसको 32 सागरोपम हो गए जन्मे हुए को। तो पूर्वोपन्नक हुआ ना, पहले पैदा हुआ है और 90,000 की आयु वाला आज पैदा हुआ है और उस 33 सागरोपम की आयु वाले नारकी का एक सागरोपम अभी शेष है। तो कहा तो फिर भी कर्म उसके क्या है, ज्यादा है। 33 सागरोपम में से 32 सागरोपम भोग लिए हैं, पूर्वोपन्नक है, लेकिन आयु भी उसकी ज्यादा है और उसके कर्म भी अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको आज जन्मा है, उसको तो 90,000 वर्ष की है। वो तब होकर के जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसका कितना समय लगेगा। कहते इस दृष्टि से यह प्रश्नोत्तर नहीं है। ये प्रश्नोत्तर है मानो कोई एक सागरोपम की आयु के नारकी पैदा हुए, दो नारकी एक सागरोपम की आयु के हैं, एक को आधा सागरोपम पैदा हुआ हो गया है और एक आज पैदा हुआ है। अब जो पहले पैदा हुआ है उसका आधा सागरोपम चला गया और आधा सागरोपम शेष है, और जो आज पैदा हुआ है इसका एक सागरोपम शेष है। अब इस दृष्टि से हम तुलना करें, जो पहले पैदा हुआ है उसके कर्म थोड़े रह गए और जो बाद में पैदा हुआ है उसके कर्म क्या है, उसके कर्म ज़्यादा है, क्योंकि उसने आधा तो भोग लिया, अद्य क्या है, शेष है। और जो बाद में जन्म है उसका तभी सारा शेष है। जैसे हम जहाँ देख लें किसी को, दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास हुआ, 20-20 साल तक रहे, जेल में रहे ना उन्होंने, और उसमें से एक को तो 10 साल हो गए हैं आजीवन कारावास हुए और 10 साल उसने भोग लिया, 10 उसका शेष है, और एक आज उसको आजीवन कारावास हुई है और उसके 20 साल शेष हैं। अब थोड़े किसके हैं, ज़्यादा किसके हैं। अब जिसका आदि भोगी गई सज़ा, उसकी तो सज़ा थोड़ी रह गई, और जिसकी अभी पूर्ण है उसकी सज़ा क्या है, ज़्यादा है। ऐसे नरक को लेकर के कर्मों के संबंध में है। समान स्थिति वाले वे नारकी, एक पहले पैदा हुआ है एक बाद में पैदा हुआ है, उनको लेकर के जहाँ पर प्रश्नोत्तर है। तो जो पहले पैदा हुआ है वह अल्प कर्मों वाला है, और जो बाद में पैदा हुआ है उसके कर्म क्या है, महाकम त्रागा, उसके महाकर्म में अभी कर्म बहुत ज़्यादा है। से तीणठेण गोयमा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि उनके कर्म समान नहीं।
निर्याण भंते सभ्य सम बनना। अब वर्ण रंग को लेकर के जानते हैं, जिसके ऊपर कर्मों की मैल ज़्यादा चढ़ी होती है उसके अंदर कालक क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी कर्मों की मैल जितनी उतर जाएगी उतनी कालक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे कपड़ा दोनों चीड़े हैं, एक को तो धोते धोते आधा घंटा हो गया है और दूसरे की मैल तो उतनी है लेकिन उसको अब धोने लगे हैं, तो उस पहले की तो कितनी मैल क्या होगी, उतर गई। और दूसरे के धोने लगे हैं उसकी तो अभी मैल वैसी है। अब इसी प्रकार जो नरक में नारकी कर्म भोग रहे हैं, मानव समान स्थिति वाले थे लेकिन एक पहले पैदा हुआ एक बाद में पैदा हुआ, स्थिति एक जैसी है। जैसे सागरोपम का कह करके कहा, अब जिसका जिसका तो बहुत समय पहले पैदा हुआ था उसकी तो धुलाई होगी, क्योंकि नरकों के अंदर कर्मों की धुलाई कैसे होती है, जहाँ तो भोग करके होती है, जहाँ तपस्या के द्वारा। नरकों के अंदर तो मार पिटाई के द्वारा ही होती है, दुख भोग करके ही होती है। तो जिनके कर्म ज़्यादा भोगे गए हैं, थोड़े शेष रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होगी, उज्ज्वलता आएगी दूसरे नारकियों की अपेक्षा से, उनका वर्ण अच्छा होगा। और जिनके कर्म अभी बहुत हैं उनका वर्ण अच्छा नहीं होगा। तो प्रश्न है, निर्याण भंते सभ्य समवन्ना। हे भगवान, क्या नारकी सारे समान वर्ण वाले हैं, समान रंग वाले हैं? गोयमा नो इनठे समठे। हे गौतम, ऐसा नहीं है। जे अर्थ समर्थ नहीं है, से किण अठे न तह चे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि सारे समान वर्ण वाले नहीं है? गोयमा जेते पुब्बो वनगा तेण विशुद्ध वन तरागा, तथण जेते पच्छो वनगा तेण अविशुद्ध वन तरागा, तहेव से तीनठेण एवं। गोयमा, हे गौतम, जेते पुब्बो वनगा, जो नारकी पहले पैदा हुए, जो नारकी पहले पैदा हुए और एक बाद में पैदा हुआ है। और जो पहले पैदा हुआ है उसका टाइम कितना घट गया, कितने कर्म उसने भोग लिए, कितनी उसकी सजा कम हो गई है। अब जब कर्मों की कालक घट गई है तो उसका वर्ण भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। और जिनकी कर्मों की कालक वैसी है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, उसका वर्ण कैसा होगा, वो उसका ज़्यादा काला होगा। तो कहा, जो पहले पैदा हुए हैं उनका वर्ण विशुद्ध है। तथना जेते पच्छो बनगा, जो नारकी बाद में पैदा हुए हैं, तेण अविशुद्ध बन तरागा, उनको क्या है, वे अविशुद्ध, मतलब कि वो अविशुद्ध वर्ण वाले हैं। तहेव से तीनठेण एवं, इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है जो पूर्वोपन्नक है, पहले पैदा हुए हैं उनका वर्ण विशुद्ध है, और जो बाद में पैदा हुए हैं उनका विशुद्ध नहीं है। निर्याण भंते सब सभ्य समलेसा। अब लेशा को लेकर के नारकियों में 3 लेशाएं पाई जाती हैं, कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा। पहली दूसरी में कपोत लेशा ही पाई जाती है, तीसरी में बहुत ही कपोत थोड़ी नील, चौथी में नील, पंचमी में बहुत ही नील थोड़े कृष्ण लेशा वाले, छठी में कृष्ण लेशा वाले, सातवीं में परम कृष्ण लेशा वाले। एक एक लेशा के असंख्यात स्थान के हैं। अब जैसे पहली नरक में 10,000 वर्ष की आयु वाले भी नारकी हैं और 1 सागरोपम की आयु वाले भी हैं। पल्योपम, कोई 1 पल्योपम, कोई 10 पल्योपम, कोई 100 पल्योपम, कोई 1000 पल्योपम वाला, कोई लाख पल्योपम की स्थिति वाला, कोई करोड़ पल्योपम की स्थिति वाला। तो 10 कोटि तो बहुत आगे ज़्यादा है पल्योपम। अब इसमें एक स्थिति वाले जब नारकियों को देखा जाए तो उसमें एक लेशा के स्थान कितने हो गए? ये तो 10,000 से 1 सागरोपम तक, फिर 1 सागरोपम से 3 सागरोपम तक, फिर तीसरी में 3 सागरोपम से शुरू होती है। तो कितने स्थान, ज़्यादा स्थान तो कपोत लेशिया वाले, अब असंख्यात स्थान हो गए।
अब जैसे 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 कपड़े की धुलाई का दृष्टांत बताया, जैसे समय के अनुसार कपड़े की धुलाई होती है और उसकी मैल उतरती जाती है तो उसमें उज्ज्वलता आती जाती है, दूसरे की अपेक्षा से जिसमें मैल ज़्यादा या जिसकी अभी धुलाई शुरू नहीं हुई है, ऐसे ही लेशिया के जितने जितने कर्म भोगता जाएगा उसके अनुसार उसकी लेशिया में भी उज्ज्वलता श्रेष्ठता आती जाएगी। चाहे वो अभी कपोत लेशिया के अंदर ही है, लेकिन कपोत लेशिया के भी तो असंख्यात स्थान है, उसमें क्या आएगा, जो मतलब कि निकृष्ट थे निकृष्ट से उत्कृष्ट की और श्रेष्ठ की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो बताया है निर्याण भंते सभ्य समलेसा, हे भगवान नारकी क्या सारे समान लेशिया वाले हैं। गोयमा नो इनठे समठे, हे गौतम ऐसा नहीं है। से किनठे जाव नो सभ्य समलेसा, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी सारे समान लेशिया वाले नहीं है। गोयमा निरैया दुमिहा पणता तन जहा पुब्बो वनगाय पच्छो वनगाय, हे गौतम नारकी दो प्रकार के कहे हैं, जैसे कि पूर्वोपन्नक और पश्चात उपपन्नक, एक पहले पैदा हुए हैं और दूसरे बाद में पैदा हुए हैं। तथण जेते पुब्बो वनगा तेण विशुद्ध लेस रागा, जो पहले जिनका जन्म हुआ है उनकी लेशा विशुद्ध होगी। और तथण जेते पच्छो वनगा, जो नारकी बाद में पैदा हुए हैं, तेण अविशुद्ध लेस तरागा, वे अविशुद्ध लेशा वाले हैं। से तीणठेण, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है कि सारे समान लेशा वाले नहीं हैं। अब वेदना आदि को लेकर के प्रश्नोत्तर है। निर्याण भंते सभ्य समवेणा, गोयम नो इनठे समठे, से किणठेण गोयमा निर्या दुमिहा पणता तन जहा सन्नी भूयाय असन्नी भूयाय, तथण जेते सन्नी भूया तेण महावेण, तथण जेते असन्नी भूया तेण अपवेण तरागा। से तीणठेण गोयमा निर्याण भंते सभ्य सम क्रिया, गोयमा नो इणठे समठे, से किणठेण गोयमा निर्या तिमिहा पणता तन जहा सम दिट्ठी मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी, तथण जेते सम दिट्ठी तेसीण चतारी क्रियाओं पणता तन जहा आरंभिया परिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया, तथण जेते मिच्छा दिट्ठी तेसीण पंच क्रियाओं कज्जंती, तन जहा आरंभिया जा मिच्छा दंसन बतिया एवं सम्मा मिच्छा दिट्ठीणपि, से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चै नो सभ्य सम क्रिया। निर्याण भंते सभ्य समाहुआ सभ्य समोव वनगा, गोयमा नो इनठे समठे, से किणठेण गोयमा निर्या चौमिहा पणता तन जहा अथे गैया समाहुआ समो वनगा, अथे गैया समाहुआ विस्मोव वनगा, अथे गैया विस्माहुआ समोव वनगा, अथे गैया विस्माहुआ विस्मो वनगा, से तीणठेण गोयमा। इस सूत्र के अंदर 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला वेदना की अपेक्षा से, दूसरा क्रिया की अपेक्षा से, और तीसरा आयु की अपेक्षा से, जन्मने की अपेक्षा से। तो निर्याण भंते सभ्य समवेण, हे भगवान जितने नारकी है सबकी वेदना एक जैसी है। तो भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे समटे, हे गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब सबकी वेदना एक जैसी नहीं। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों है तो नारकी, तो इसका उत्तर दिया है से किणठेण, हे भगवान ऐसा क्यों, गोयमा निर्या दुमिहा पणता तन जहा, हे गौतम नारकी 2 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे कि सन्नी भूयाय असन्नी भूयाय, एक
संगी भूत है, दूसरे असंगी भूत है। संगी भूत असंगी भूत का मतलब क्या? जहाँ पर एक तो व्याख्या का प्रकार ऐसे बताया, संगी भूत का मतलब जो पूर्व जन्म में संगी थे, पूर्व जन्म में तीनों योगों वाले मन वचन काया, तीनों योग थे। तो आप जानते हैं इतने पाप या पुण्य शरीर और वचन से नहीं बांधे जाते जितने मन के द्वारा बांधे जाते, कि मन तो हर समय लगभग चलता रहता है। जवान तो हर समय नहीं चलती, शरीर भी हर समय नहीं चलता। तो संगी भूत जो पूर्व जन्म में संगी थे, और संगी भूत का मतलब जो नारकी पूर्व जन्म में संगी नहीं थे। क्या थे? असंगी। क्योंकि पहली नरक में असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंश आकर के पैदा हो जाते हैं। अब उनके पास कर्म बांधने के इतने साधन नहीं है, क्योंकि कर्म बांधने का प्रमुख साधन तो मन ही है। असंगी प्राणियों के पास मन नहीं है, उनका पाप ज्यादा होगा, भोजन के निमित्त ही होता है, बिना भोजन के नहीं। लेकिन मन वाले का, उसके साथ मन के अंदर क्रूरता बढ़ जाती है। यदि मन के अंदर क्रूरता है तो मन के अंदर सौम्यता भी तो बहुत आ जाती है। तो मन वाले जीव नीचे जाए तो सतवीं नरक तक भी पहुंच जाते हैं, त्रियंचों में, और त्रियंचों में मन वाले ऊपर जाए तो 8वें देवलोक तक भी चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मुख्य करके कर्म बंध का जो सबसे बड़ा साधन है वह मन है। अब मन पाप की ओर चला जाता है, चलता है तो पाप भी बहुत करेगा, और इसको धर्म की ओर चलाएं तो ये धर्म भी बहुत कर लेता है मन के द्वारा। तो नारकी दो प्रकार के हुए, एक संगी भूत और एक असंगी भूत। तथन जेते सन्नी भूया ते महावेणा, जो तो इन दोनों में जो संगी भूत नारकी हैं वे महावेदना वाले हैं, क्योंकि उनकी लेशा क्रूर मन है। मन के द्वारा, मन के अंदर क्रूरता के कारण मन के माध्यम से उसने पाप कर्म, यह कहते हैं इसने बड़ा मन लगा के काम किया हुआ है, तो अच्छे ढंग से अब पाप किया है मन लगा के, तो पाप भी उसने अच्छी तरह किया है। जब पाप अच्छी तरह किया है तो उसका दुख भी क्या होगा, उतने उसके गाढ़े कर्म होंगे। जितने प्रगाढ़ कर्म है तो उसकी वेदना भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और दूसरी बात असंगी भूत, असंगी भूत जिनके पास पूरे जन्म में मन नहीं था। जब मन नहीं है तो उनके कर्मों में प्रगाढ़ता भी इतनी नहीं है। जब कर्म में प्रगाढ़ता नहीं है तो उनको वेदना भी इतनी नहीं होगी। एक तो व्याख्या जे की है। दूसरी व्याख्या संगी भूत का लिया है सम्यक दृष्टि, और असंगी भूत का लिया है मिथ्या दृष्टि। संगी भूत को ज्यादा पश्चाताप होता है, वेदना की अनुभूति सम्यक दृष्टि को ज्यादा होती है। पश्चाताप होता है, देखो मैंने इतने पाप किए, मैं ना करता तो क्या था, और उसका थोड़ा दुख भी ज्यादा लगता है। जो मिथ्या दृष्टि है उसका इस बात की ओर ध्यान नहीं जाता। लेकिन इन दो व्याख्याओं में ज्यादा युक्ति संगत जो लगती है वो पूर्व जन्म की अपेक्षा से मन वाले और बिना मन वाले उस अपेक्षा से ज्यादा युक्ति संगत लगती है। जो मुझे प्राप्त व्याख्याओं से हुआ उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। जो युक्ति संगत ज्यादा लगती है वो भी मन और बिना मन के, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और इसकी अपेक्षा से भी युक्त लगता है। जिसको पश्चाताप ज़्यादा होता है उसको वेदना भी ज़्यादा होती है, और जिसको पश्चाताप नहीं होता तो उसको वेदना का भी इतना ख्याल नहीं आता। अब ये तो हो गया
वेदना की अपेक्षा से, जहाँ नरकों में ज़्यादा करके असाता वेदना की अपेक्षा से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा असाता वेदना ही होती है। निरैयाण भंते सभ्य सम क्रिया, हे भगवान क्या नारकियों में सबको समान क्रिया लगती है? जैसे मानो 5 क्रिया है, आरंभिया, परिगैया, मायावतिया, अपचखाणिया, मिच्छा दंसनवतिया, क्या सभी नारकियों को एक समान क्रियाएं लगती हैं? भगवान ने कहा, गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे, है गौतम ऐसा नहीं है। से कहने, हे भगवान ऐसा क्यों? सबको समान क्रिया क्यों नहीं लगती? अब जो गौतम स्वामी के प्रश्न है, भगवान के उत्तर है, और उनमें से फिर प्रश्न निकलते हैं, गौतम स्वामी जी पूछते हैं, और ये साधारण लोगों की वही चर्चा शास्त्र का रूप बन गई, और यही चर्चा हमारे पढ़ने में आती है, हमारे ज्ञान की वृद्धि का कारण बनती है। अब जैसे जो जो प्रश्न आ रहे हैं गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं और हमारे को भी उत्तर मिल रहे हैं, जैसे गौतम स्वामी को मिले हमारे को उत्तर मिल रहे हैं, और उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है कि कैसे कैसे जीव कर्म करता है और कैसे कैसे उसको भोगने पड़ते हैं। तो कहा कि गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे, सभी नारकियों की क्रिया जो है समान नहीं लगती। तो से के नट्ठे न भगवान ऐसा क्यों? गोयमा निरैया तीमिहा प्रणता तन जहा, साम दिट्ठी मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी। भगवान ने कहा, गौतम नारकी 3 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। 3 प्रकार के नारकी, नरकों में 3 दृष्टियां आ गई। तो तथण जेते समदिठि, इन तीनों में जो सम्यक दृष्टि है, तेसीण चतारी क्रियाओं पणता, उनके 4 क्रियाएं कही हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि की क्रिया थोड़ी लगेगी। तो जो सम्यक दृष्टियां उनके 4 क्रियाएं हैं, तंजहा जैसे कि आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, अपचखान क्रिया। आरंभी की, पारिग्रही की, माया प्रति की, माया प्रत्या और अप्रत्याख्यान क्रिया। ताथण जेते समिच्छा दिट्ठी, तेसीणा 5 क्रियाओं कज्जंती। तो इन तीनों में जो मिथ्या दृष्टि है उनके 5 क्रियाएं लगती हैं। तंजहा जैसे कि आरंभिया, जाव, मिच्छा दंसनवतिया, आरंभी की, पारिग्रही की, माया प्रति का, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्या। मिथ्या दर्शन से संबंध भी उनको क्रिया लगती है। एवं सम्मा मिच्छा दिट्ठिणं भी, ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टियों को, मिश्र दृष्टियों को भी 5 क्रियाएं लगती हैं। से तीनठेण गोयमा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि सारे नारकी समान क्रिया वाले नहीं है। निरैयाण भंते सभ्य समाहुआ, सभ्य समो वनगा। और तीसरा इस प्रश्न की लड़ी में तीसरा प्रश्न है आयु के संबंध में। निरैयाण भंते सभ्य समाहुआ, हे भगवान क्या नारकी सारे समान आयु वाले हैं? सभ्य समो वनगा, क्या नारकी जो है सारे एक समय में पैदा हुए हैं? क्या सबकी आयु समान है? क्या सारे इकट्ठे पैदा हुए नरक में? अब इसका उत्तर भगवान देते हैं, गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे, है गौतम ऐसा नहीं है। से के नट्ठेण, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा निरैया 24 पणता, हे गौतम नारकी 4 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के अथे गैया, समाहुआ, समो वनगा। कई नारकी ऐसे हैं उनकी आयु भी समान है और उनका जन्म भी एक ही समय में हुआ। मानो पहली नरक में एक पल्योपम की आयु के 2 नारकी इकट्ठे पैदा हुए, तो उनका जन्म भी का साथ हुआ है और आयु भी क्या है उनकी एक समान है। तो इनके लिए समा हुआ, समो वनगा, समान आयु वाले और साथ साथ में जन्मे। दूसरा है अथे गैया, समा हुआ, विस्मो वनगा। दूसरे हैं आयु तो समान है लेकिन उनका जन्म जो है वो अलग अलग है, समय का है। मानो एक पल्योपम की आयु वाले नारकी पैदा हुए, 1 लाख वर्ष पहले हुआ और 1 लाख वर्ष बाद में हुआ।
या एक आधा पल्योपम पहले हुआ और आधा पल्योपम बाद में हुआ। आयु तो दोनों एक समान लेकर के आए, आयु तो समान, लेकिन उनका जन्म समान एक काल का नहीं है। तो ऐसों के लिए आया समाउआ विस्मो वनगा। तीसरा विकल्प भंगा है, अथे गया विस्माउआ समो वनगा। एक नार की ऐसे है, आयु तो उनकी विषम है, कम ज़्यादा है, लेकिन उनका जन्म का काल एक ही समय है। जैसे मानो एक की विषमाउआ एक पल्योपम की आयु है और दूसरे की सागरोपम की आयु है, लेकिन जन्म उनका इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे के लिए कहा समाउआ विषमाउआ समो वनगा। आयु अलग अलग है लेकिन जन्म समान हुआ है, उत्पन्न एक ही समय में हुए हैं। और चौथा है अथे गैया विषमाउआ विषमो वनगा। और एक ऐसे है, आयु भी अलग अलग है, काम ज़्यादा है, और उनका जन्म काल भी क्या है, अलग अलग है। मानो एक पल्योपम की आयु वाला है, दूसरे की 10 पल्योपम की आयु है, लेकिन इनका जन्म जो है अलग अलग समय का है। इसलिए ऐसों के लिए कहा विषमा हुआ विषमो वनगा। विषम आयु वाले और विषम समय के जन्मे हुए। तो से तीन ठेण गोयमा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि सारे नारकी समान आयु वाले और एक समय के जन्मे हुए नहीं है। ये तो नारकियों को लेकर के प्रश्न थे। अब असुर कुमारों को लेकर के ये सारे प्रश्न दोबारा असुर कुमारों के संबंध में चले। असुर कुमाराण भंते सभ्य समाहारा सब शरीरा जहाँ निरैया ताहा भाणी अब्बा नवरंग काम वन ले साओ पारी वन्य अब्बाओ पुब्बो वनगा महाकम तरागा अविशुद्ध वन तरागा अविशुद्ध लेस तरागा पच्छो वनगा पसत्था शेषं तहेव एवं जावथणीय कुमाराण असुर कुमाराण भंते सभ्य समाहारा सभ्य सम शरीरा। हे भगवान, असुर कुमार क्या इनका सब का आहार एक समान होता है और इनका शरीर भी क्या एक समान होता है? तो भगवान ने कहा जहाँ निरैया तहाँ भाणियब्बा। जैसे नारकियों का कहा वैसे ही इनका कहना। इनके लिए जैसे वहाँ कहा था शरीर बड़ा है तो उनका आहार भी ज़्यादा है, श्वासोश्वास भी ज़्यादा है। शरीर छोटा है तो आहार भी थोड़ा है और श्वासोश्वास भी वैसा नहीं है, मतलब कि लंबे समय का है। तो नवरंग नारकियों से जे अंतर है। काम वन लेसाओ, कर्म वर्ण और लेशाओं के संबंध में परिवन्य अब्बाओ, इनका वर्णन ऐसे करना जहाँ नारकियों की अपेक्षा से देवों में विपरीत उल्टा आएगा। जैसे नारकी तो पहले जन्मा था तो उसके कर्म कट गए, बाद में जन्मा उसके कर्म ज़्यादा है। लेकिन देवताओं में जो पहले जन्मा है उसके कर्म ज़्यादा है और जो बाद में जन्मा है उसके पाप कर्म कम है, क्योंकि देवताओं के पास शक्ति है और उनका जीवन भोग प्रधान है। ऐसा होने के कारण वो पुण्य प्रकृति लेकर के आए हैं। उनका पुण्य तो घटता जा रहा है, जितनी आयु बीत गई उतना पुण्य घट गया, लेकिन भोगों में रहने के कारण, तृष्णा बैर विरोध के कारण, कषायों की उग्रता के कारण उनके पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि पुब्बो वनगा महाकम त्रागा। जो असुर कुमार पहले पैदा हुए थे वो महाकर्मों वाले हैं, उनके पास पाप कर्म ज़्यादा है।
अविशुद्ध वर्णतरागा, उनका वर्ण भी जो है वह क्या है, अविशुद्ध। जन्म के समय तो विशुद्ध था, लेकिन जैसे जैसे भोगमय जीवन और पाप कर्मों की प्रधानता बांधने की, वैसे वैसे उसका वर्ण भी क्या है, अशुभ होता जा रहा है। आगे अविशुद्ध लेसरागा, उनकी जो लेश्या है, जब जन्मा था तो उस समय उनकी लेश्या शुभ थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनकी लेश्या भी अविशुद्ध होती जा रही है, क्योंकि पाप कर्म के बांधने के कारण से। पच्छो वन का पसत्था, जो बाद में पैदा हुए हैं, अभी तो उन्होंने पुण्य प्रकृति लेकर के आए हैं, भोगों की दलदल में इतने फंसे नहीं हैं, तो उनके जो है उनका कर्म जो है इतने इकट्ठे नहीं हुए हैं, वर्ण भी उनका इतना अशुभ नहीं हुआ है और लेशियाँ भी अशुभ नहीं हुई हैं। ये ठीक है, आने वाले समय में उनका बढ़ जाएगा। शेषंग तहे बाकी नारकियों के समान जानना, एवं जाव थनीय कुमाराण, इसी जैसे असुर कुमारों का कहा, इसी प्रकार स्तनित कुमारों तक सबका ऐसे ही कहना। और जहाँ पर क्योंकि अपना नयों की दृष्टि से, प्रमाणों की दृष्टि से कहा जाता अनेकांतवाद की दृष्टि से। अब कितने तो सात्विक प्रकृति के होते हैं, कितने तामसिक प्रकृति के होते हैं। सात्विक प्रकृति के हैं तो वो पाप से ज़्यादा बचते हैं, और जो तामसिक वृत्ति के हैं पाप भी करते हैं और उसमें प्रसन्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी के अनुसार उनके पाप कर्मों की भी वृद्धि वैसी होती है। तो अब इसके आगे पृथ्वी का आदि जीवों का वर्णन आएगा। तो कल जैसे